कि केदारनाथ धाम के बारे में बताते हैं कि वहाँ की जो स्थापना है, वहाँ की एक अलग ही स्टोरी और अलग ही शक्ति की बात है। कि लोगों ने प्राचीन जगह की बहुत बातें भी की, पर आज तक कभी किसी ने ये नहीं बताया कि वो मंदिर बना कैसे, यानी उसकी स्थापना की किसने, कि इसका जो मेन ताल्लुक है वो पांडवों के साथ है। काल भैरव तंत्र जो है उसके बारे में हमने बहुत सुना है। देखिए, काल भैरव जो मंत्र है उसकी रचना भगवान शंकर ने ही की है। वो कैसे की है, वो सबसे पहले उन्होंने जो मंत्र है माता पार्वती को बताया था। तो महाराज जी, षटकर्म जो मैंने सुना है, वो षटकर्म क्या होता है? देखिए, जो षटकर्म होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वो इन्हीं से निकले हैं। काल भैरव, बिल्कुल, ये काल भैरव तंत्र से ही निकले हैं और इनके अलग अलग नाम दे दिए। आप कहते हैं कि किसी पर फोटो से वशीकरण किया जा सकता है, हाँ। तो इसका मैं कहना चाहूँगा कि पुराने टाइम पे लोग, जो दूसरे लोग थे, जैसे कोई भी इंसान था तांत्रिक थे, तो वो किसी इंसान के साये से भी वशीकरण कर देते थे। पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे तांत्रिक क्रियाओं के बारे में, वशीकरण के बारे में, और ऐसी चीजें कुछ जो आपकी लाइफ में चल रही होती हैं। ऐसी बहुत सी समस्या आपकी लाइफ में चल रही होती है, आप समझ नहीं पाते ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है। इनसे भी इस पॉडकास्ट में ऐसे पर्दा उठाएंगे। तो आज इन सभी पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं तांत्रिक परीक्षित जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ओम नमो नारायण, ओम पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, आज के इस पॉडकास्ट में हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, जैसे सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में महादेव की बात ना हो तो कैसे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के बारे में, कि केदारनाथ धाम के बारे में बताते हैं कि वहाँ की जो स्थापना है, वहाँ की एक अलग ही स्टोरी और अलग ही शक्ति की बात है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो मैं ये आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। केदारनाथ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों ने उस चीज़ की, उस जगह की, प्राचीन जगह की बहुत बातें भी की हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट के माध्यम से बताते भी आए हैं, पर आज तक कभी किसी ने ये नहीं बताया कि वो मंदिर बना कैसे है, हाँ। यानी उसकी स्थापना की किसने। समझ रहे हैं बात को? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका जो मेन ताल्लुक है वो पांडवों के साथ है। अच्छा जी, महाभारत काल से? बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत काल से बना हुआ है जी, महादेव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसका जो सीधा सा संबंध है वो पांडवों से है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडव अपने युद्ध के अंदर इंसान से जो गलतियां होती हैं, युद्ध की मुक्ति के लिए जो हम किसी के साथ, उसके अंदर बहुत सारी गलत चीजें भी हुई, उनके हाथ से भी हुई और बहुत सारे देवी देवताओं से भी हुई, पर उस गलती का पश्चाताप करने के लिए वो महाकाल को ढूंढने के लिए निकल पड़े ठीक कि है। उनकी जो गलतियां हैं वो माफ एक महादेव ही हैं जो कर सकते हैं। पर कहा जाता है कि महादेव उनसे खुश नहीं थे, तो जब महादेव को इन चीजों का पता चला तो वो वहां से नंदी बैल का रूप लेके हिमालय की तरफ चल पड़े। तो पांडव भी, वो भी एक भगवान का रूप है, उनको पता चला कि ये जो नंदी हैं ये साक्षात भगवान शंकर है। तो पांडवों ने उनको पकड़ने की कोशिश की। तो जैसे उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो नंदी, जो बैल, वो जमीन के अंदर धंसने लगा। तो उनमें सबसे ज्यादा बलशाली भीम, तो उसने उस बैल का जो कुबड़ है वो उसने पकड़ लिया। तो आपने देखा होगा केदारनाथ का जो शक्तिपीठ है वो एक कुबड़ की तरह बना हुआ है, आपने काफी बार देखा भी होगा। और उसके अलावा उसमें से 4 महादेव के जहां और ज्योतिर्लिंग बने, यानी जो महादेव धरती के अंदर समा गए, बाकी तो भीम ने उनका पीछे का हिस्सा पकड़ लिया कुब। और जो बाकी की चीजें, जैसे आप समझ लीजिए बाजुएं, तुंगनाथ के अंदर जो बाजुएं हैं वो तुंगनाथ बना, तुंगनाथ मंदिर आपने सुना भी होगा। फिर
हमारा जो कहते हैं मुख, तो मुख बना, जैसे कहते हैं रुद्रनाथ, आपने सुना होगा रुद्रनाथ, रुद्रनाथ महादेव। और जब अपने केस की बारी आई, सिर के केस, बालों की, तो वो स्थान बना कल्पेश्वर महादेव। और उसके बाद में बारी आई तो हमारी धुनी की, जो हमारे पेट के अंदर होती है, तो वो बना मध्य महेश्वर जी। तो ये केदारनाथ का रहस्य है। वो अकेला स्थान वहां से नहीं निकला, उसके अलावा 4 और स्थान जो केदारनाथ से जुड़े हुए हैं, जो शिव का ही रूप है और शिव के ही अंग हैं जी। तो इस तरह से मतलब स्थापना हुई। और मतलब ये जो केदारनाथ धाम है, ये महाभारत काल से बना हुआ है जी। बिल्कुल, महाभारत के युद्ध के बाद में, जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसके अंदर पांडवों ने, जैसे आपको मैंने बताया कि पांडव अपने युद्ध मुक्ति के लिए, युद्ध के अंदर जो पाप हुआ उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव को ढूंढना शुरू किया जी। तो इस तरह से स्थापना हुई। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जैसे कि जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये तो फिर उसके बाद ही हुआ है? बिल्कुल। वो जैसे आगे राजा महाराजा आ गए या आगे की जनरेशंस आ गई, तो उसके बाद में ये मंदिर की स्थापना हुई। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा महाराज जी, हाँ, हमने केदारनाथ महादेव के बारे में बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ तंत्र मंत्र को रिलेटेड। जैसे कि ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि तंत्र मंत्र या फिर तांत्रिक, जैसे कि आप भी ये सारी अघोर विद्या करते हैं, अघोर प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा महादेव, मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा महादेव को पूजते हैं। ऐसा रीजन? देखिए, सृष्टि रचता भोलेनाथ महादेव हैं। आप और मैं तो एक जैसे कह दिए कि एक उन्होंने पुतले छोड़े हुए हैं दुनिया के ऊपर, और बाकी सभी भी ऐसे ही हैं। तो इसीलिए उनको तीनों लोकों का महादेव कहा जाता है। देवादिदेव महादेव, देवादिदेव महादेव, जो देवों के देव है, वो सभी के ही देव हैं। ये मान लीजिए कि वो सृष्टि रचता है और उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है और वो ही इस दुनिया को चला रहे हैं। तो महाराज जी, काल भैरव तंत्र जो है उसके बारे में हमने बहुत सुना है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, काल भैरव जो मंत्र है उसकी रचना भगवान शंकर ने ही की है। वो कैसे की है? वो सबसे पहले उन्होंने जो मंत्र है माता पार्वती को बताया था, उसके बाद में वो आगे की आगे बढ़ता गया, मतलब आम जनमानस, हाँ, आम जनमानस में बढ़ने लगा जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं काल भैरव जो तंत्र के बारे में अगर किसी ने बताया तो सबसे पहले भगवान शिव ने बताया है। बिल्कुल, उन्हीं ने ही बनाया है और उन्होंने ही बताया है। तो महाराज जी, षटकर्म जो मैंने सुना है, वो षटकर्म क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में और बताइए। देखिए, जो षटकर्म होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और वो इन्हीं से निकले हैं, काल भैरव तंत्र से। बिल्कुल, ये काल भैरव तंत्र से ही निकले हैं और इनके अलग अलग नाम दे दिए गए। अच्छा जी, मतलब जी आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो षटकर्म है उनके अलग अलग नाम है? बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा महाराज जी, ठीक है, हमने षटकर्म के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करना चाहता हूँ वशीकरण को लेकर। क्या वाकई में वशीकरण होता है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल 1001% श्योर है कि वशीकरण होता है, पर इसको करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए और उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अगर बिना ज्ञान के आप ये चीजें करवाते हैं, यानी सपोज कीजिए अगर आप ही ये चीज करवा रहे हैं, किसी अनजान से करवा रहे हैं जिसको इस चीज का वशीकरण का भी नहीं मालूम, समझ रहे हैं, अगर आप उससे ये चीजें करवाते हैं, ये उसको तो हानि है ही है, उसके अलावा आपका उससे ज्यादा नुकसान है इस चीज को लेकर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वशीकरण से नुकसान भी होता है? देखिए, अगर आप किसी अनजान, अगर कोई ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, आप एक तो उसके साथ ही बैठे हो, एक आप कंडक्टर के साथ बैठे हो, तो आप कहाँ पे जाओगे? ड्राइवर जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा है। बस, तो यही चीज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि काम अगर करवाओ तो एक्सपीरियंस बंदे से करवाओ जिसको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ बातों पे जाना है। उसके काम को देखो, उस इंसान को देखो, फिर इन चीजों की तरफ जाओ। वशीकरण में हम ये सुनते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, सुना भी है कि मतलब बाल से, नाखून से या वस्त्र से, इनसे भी चीजें, ये सारी चीजें हो जाती हैं। क्या इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, हर चीज का एक समय होता है। पहली बात, अगर आप कहो कि ये सारी चीजें काम करती हैं, वर्क करती हैं, मेरा मानना ये है कि ये अगर चीजें सिद्ध करी होंगी तभी ये चीजें काम करेंगी, अन्यथा ये चीजें व्यर्थ हैं। अगर आप ये चीज को मानते हैं
तो आप खुद अपने करके देख सकते हैं। आपने भी बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट किया है और लोगों ने बहुत कुछ बताया भी होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर वो चीजें सिद्ध होंगी और आपके नाम से आपको सिद्ध करके दी होंगी, तभी वो चीजें काम करेंगी, अन्यथा वो चीजें यूज करने का कोई भी फायदा नहीं है। सिद्ध करके ही वो चीजें मतलब काम कर सकती जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा महाराज जी, अब जैसे कि बात करते हैं वशीकरण में ही और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बताते हैं कि फोटो से कर लेते हैं, अब फोटो से कैसे हो जाता है, ये थोड़ा सा समझ के बाहर है। देखिए, कहने को आप कह दो कि मैं किसी भी इंसान को वश में कर लूं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हर कोई इंसान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण मेन यही है कि देखिए, पहले तो इंसान का पता होना जरूरी है कि क्या वो अपने को जानता है। अगर जानता ही नहीं है तो उस काम को अगर आप करेंगे तो भी कोई फायदा बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, अगर वो इंसान आपको जानता है तो आप उसकी फोटो से वशीकरण कर सकते हो। उसका मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, लेकिन सिद्ध किया हुआ उपाय बताऊंगा। ठीक है, बताइए महाराज जी। तो आपको क्या करना है, अगर किसी के ऊपर वशीकरण करना है तो उसको अपने वश में करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले एक उसका, जैसे कहते हैं इंसान के पैरों की मिट्टी लीजिए, ठीक है, और उसका पीछा कीजिए तकरीबन 6 से 7 दिन। उसके पैरों की मिट्टी लीजिए और उस मिट्टी को जैसे एक लाल कपड़े के अंदर बांध के, और अगर उस इंसान का फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। उसके अंदर मीठे में कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगे, चाहे मिश्री है या कुछ भी आप ले सकते हैं, उसको उस पोटली के अंदर बांधे और शनिवार के दिन शाम को 7 सवा 7 से पहले, मतलब सूरज ढलने से पहले, इस चीज को आपने सुना होगा आकड़े का पेड़ होता है, तो उस पेड़ के पास रख के आना है और उस चीज को रखते हुए आपने एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है कि ओम ऋडकी वश्चम वश्चम, ओम ऋडकी वश्चम वश्चम जी। और इस चीज को रखते हुए कोई भी आपको देखे ना, और दूसरी चीज, आपको वो चीज रखने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना जी। और आपका जो इंसान के आप वशीकरण करना चाहते हो वो इंसान आपके कदमों में होगा, पक्का। ये मेरा चैलेंज है। आप कहते हैं कि किसी पर फोटो से वशीकरण किया जा सकता है। हाँ, तो इसका मैं कहना चाहूंगा कि पुराने टाइम पे लोग, जो दूसरे लोग थे, जैसे कोई भी इंसान था, तांत्रिक थे, तो वो किसी इंसान के साये से भी वशीकरण कर देते थे। साये से? जी बिल्कुल। बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी करते आए हैं, यानी साये से। तो आजकल तो देखिए, आजकल का जो जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और आप इससे इंसान की फोटो निकाल के उसके अंदर इंसान की पूरी छाया ही तो है, प्रतिलिपि। हाँ, बोल सकते हैं, सही बात, बिल्कुल। तो उससे आप वशीकरण 1001% कर सकते हैं। कोई महाराज कोई आपके पास कोई ऐसा विचित्र केस आया हो, मतलब जहां पर आपने उसका सॉल्यूशन दिया हो, जो बड़ा ही विचित्र रहा हो, थोड़ा सा मैं वो समझना चाहता हूँ। जी हाँ, एक केस तो आया था मेरे पास में। मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा। नोएडा का केस था। अच्छा जी। हाँ। नोएडा का केस था। एक लड़की थी और एक लड़का था, जो मतलब अच्छा जीवन जी रहे थे और शादी करने ही वाले थे, यानी उन दोनों का शादी होना ही वाला था। तो क्या हुआ, वो लड़के की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई। तो लड़की ने सबसे पहले ये देखा कि कोई नेचुरल चीजें हैं कि जिसकी वजह से उसके स्वभाव के अंदर चेंजेस आ रहा है। अच्छा, समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो उसने ऐसा कुछ भी मतभेद या उसके माइंड के अंदर ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई पहले तो। जब वो चीजें ने घर कर लिया, जब वो चीजें पुरानी हो गई, तो जब उस चीजों का उसने घर कर लिया, तो फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो इंसान मेरे से शादी करना चाहता था, आज वो मेरे से बात क्या, हमारा रिश्ता भी खत्म होने पे आ गया है, यानी यहाँ तक बात बिगड़ चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले उनको ये चीज बोली कि आप अपना फोटो, नाम और एज, ये सारी चीजें डिटेल मेरे को भेजो। क्योंकि देखिए, मैं आगे भी बोल चुका हूं, आज भी यही चीज कहूंगा कि मैं वही काम करता हूं जो काम होने वाला होगा। सबसे बड़ी बात, जो नहीं होने वाला होगा उसको साफ मना कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का काम हो। समझ रहे हैं बात को? तो मैंने उसके पास से टाइम मांगा कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए इन चीजों को देखने के लिए। तो मैंने उससे थोड़ा टाइम लिया। टाइम लेने के बाद में जब मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया,
तो मैंने उसको कहा कि रात को आपको एक सपना आएगा, वो अगर सपना नेगेटिव होगा तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव एनर्जी मेरे इर्द गिर्द घूम रही है और मेरे सारी चीजों को खत्म करने वाली यही चीज है। तो मैंने वो चीजें की तो उसको रात में नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई, वो जो चीजें हुई थी क्योंकि। तो जब सारी चीजें पता की तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया था लड़के के ऊपर। ब्लैक मैजिक? जी, ब्लैक मैजिक उस लड़के के ऊपर कर दिया गया था। तो मैंने उसको ये बोला कि हम इस चीज का इलाज जरूर करेंगे, पर करेंगे तरीके से। क्योंकि देखिए पहले तो ब्लैक मैजिक तोड़ना बड़ी बात है। अच्छा, उसको खत्म, उसकी काट करना। क्योंकि उस ब्लैक मैजिक को काट इसलिए हो गई, ये भी आपको चीज बता देता हूं, क्योंकि उस चीज को थोड़ा ही टाइम हुआ था। अच्छा, प्रॉपर चीजें नहीं हुई थी, कुछ वक्त ही हुआ था। तो हमने पहले उसकी काट की, फिर एक अपना कवच बनाया जिसको एक सेफ्टी सर्कल कहते हैं हमारी भाषा के अंदर या आपकी भाषा के अंदर कह लीजिए, कि जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदगी के अंदर कोई, वो लड़की तो क्या, कोई तीसरा या कोई और भी उन दोनों के निजी जीवन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अच्छा। और आज उन दोनों ने शादी कर ली हुई है, ये देख लीजिए। उस चीजों को 1-1.25 साल हो चुका है। मतलब काट के, मतलब वो पहले उन चीजों को काटा, उस ब्लैक मैजिक को कट किया, फिर उसके बाद में अपनी कुछ ऐसा वशीकरण किया कि जिसकी वजह से जो दुश्मन था उसको तो भगाया ही भगाया, उसके बाद में उसके ऊपर एक सेफ्टी सर्कल भी बना के दिया। अच्छा महाराज जी, एक मुझे एक केस बताइएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों के, जैसे कि कपल है, मतलब उनका ऑफिस में लव, जो भी लव अट्रैक्शन या रिलेशनशिप उनकी बनी, प्यार हुआ, सब कुछ शादी के बाद हुए, इतना गहरा प्यार हो गया, मतलब 4-5 साल तक प्यार चला, दोनों ने शादी के वादे किए। लेकिन जब शादी का समय आया तो एक ने कदम पीछे रख लिया। तो अब जैसे मान लो लड़के ने कदम पीछे रख लिया, अब लड़की ये बोलती है कि मैं तो उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि जब तक हम साथ थे तो एक ऐसे रहे जैसे हस्बैंड वाइफ की तरफ। हाँ, वो उन दोनों के बीच में जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, वो सारी चीजें उन्होंने हो गई, समझ लीजिए, शादी से पहले। जी। अब वो ये कि मैं अब तो रह नहीं सकती, अब ये तो मतलब मुझे इग्नोर कर रहा है। जी। अगर महाराज जी कोई ऐसा केस आता है तो आप कैसे समाधान करते हैं? देखिए, अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम पहले देखते हैं कि मेन मसला क्या है, यानी चीजें हैं कहाँ पे। अगर आप, नॉर्मल सी बात है कि अगर 10, 15, 20 साल अगर आप किसी के साथ रह रहे हो और अगर आप एकदम उसको झटके से छोड़ देते हो तो उसके अंदर दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है। ये तो अपने को देखना पड़ेगा ना, तभी इस चीज का पता चलेगा ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम सबसे पहले उस इंसान की कार लगाते हैं कि इसके जीवन के अंदर ये परेशानी लाई कहां से गई है। अच्छा, कैसे आई है? बिल्कुल ठीक है, उस चीज को देखते हैं, क्योंकि देखिए नेचुरल सी बात है, अगर हम इस चीज को कर दें 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल के लिए, कल को वो शादी भी कर लेते हैं तो बाद में इस चीज के अंदर दिक्कत परेशानी आए, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। सो काम करो तो लाइफ टाइम गारंटी वाला करके दो, नहीं तो मत करके दो। चाहे वो किस भी लेवल का काम है, चाहे सामने वाले को साफ मना कर दो कि भाई, जैसे कोई भी केस आपके पास आता है तो आपको पता चल जाता है ये काम होगा या नहीं होगा या कब तक होगा? बिल्कुल। अच्छा। यही हमने एक अपने गुरु से सीखा है और यही महादेव ने बताया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिसकी तरफ संसार भाग रहा है, जिस चीज की तरफ संसार भाग रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। साथ जाएगा तो शिव का सिमरन ही साथ जाएगा या शिव का नाम यहाँ रहेगा, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। सत्य बात है, सुई नहीं ले आ सकते हैं। देखिए, मैंने आगे भी कहा है कि जो हम, जैसे इंसान का कफन होता है ना, उसके जेब नहीं होती। बस आप इसमें ही समझ सकते हैं। जी। अच्छा, तो उसी क्वेश्चन में फिर से आ जाते हैं हम, जिस पे बात कर रहे थे। तो समाधान फिर वो कैसे करते हैं उसका? देखिए, उसके लिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे मसाणी क्रिया करनी पड़ती है। मसाणी क्रिया करने के बाद में नेचुरल सी बात है कि किसी ने कुछ ऐसी चीजें की हैं उन दोनों के बीच में कि रिलेशन उनका खराब हो जाए, वो चाहे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है या किसी भी चीज की रिलेटेड है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको मसाणी क्रिया से खत्म कर सकते हैं। उसके अंदर तकरीबन 13 दिन का टाइम लगता है, ये नहीं कि घंटों मिनटों में चीजें हो जाएंगी। अगर पक्का काम करना है, अगर सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 15, 20 दिन के लिए करना है तो फिर तो बहुत सारी चीजें करते रहो और परेशान घूमते रहो। अगर लाइफ टाइम काम करना है तो 13 दिन का काम होगा,
14वें दिन से वो इंसान या वो लड़की या वो लड़का, उसकी फैमिली आपके घर के ऊपर रिश्ता लेके आ जाएगी, पक्का 1001% गारंटी के साथ। अच्छा, अब मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे मान लो कपल है, शादी के लिए एग्री, सब कुछ है, प्रेम विवाह की बात है, लेकिन प्रेम विवाह में आजकल हम देखते हैं कि परिवार की तरफ से दिक्कत आती है या फिर परिवार वाले नहीं मानते, उसके पीछे मल्टीपल कारण होते हैं, जी या कास्ट ले लो, या फिर ये कहते हैं कि हम अपने घराने जैसा देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सामाजिक चीजें होती हैं। ठीक है, अगर मान लो परिवार को मनाना हो, ये सारी चीजें, अगर ऐसा कोई केस आता है तो आप उसका कैसे समाधान करें? देखिए, ऐसा एक केस आया भी हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस केस का इलाज करना है तो इसके बहुत सारे मतलब अलग अलग, देखिए हर चीज की विभिन्न क्रियाएं हैं, यानी हर काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई किस क्रिया से करता है, कोई अघोर क्रिया से करता है, कोई तांत्रिक विधि से करता है, कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ से करता है। पर मेरा मानना ये है कि अगर इस चीज को करना है तो इंसान को एक वशीकरण आता है, समझ रहे हैं? उस वशीकरण को अगर हम करते हैं तो वो है भूत पिशाचनी वशीकरण। अच्छा जी, भूत पिशाचनी वशीकरण अगर हम उसको करते हैं तो जो भी अलाए बलाएं जो आपके घर के इधर उधर, यानी जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, तो वो चीजें उस नेगेटिविटी को अपने साथ ले जाएंगी। अच्छा जी, ठीक है। फिर फैमिली कैसे मानेगी? फैमिली देखिए, जब ये वशीकरण हो जाएगा, वशीकरण होने के बाद में ऑटोमेटिकली वो फैमिली, चाहे वो लड़के की फैमिली नहीं मान रही है, चाहे वो लड़की की फैमिली नहीं मान रही है, तो वो जिसकी नहीं मान रही है वो खुद जाके सामने वाले के घर पे रिश्ता लेके जाए। अच्छा जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि कोई प्रेम विवाह करना चाहता है, ठीक है, मतलब मनवांछित वर होता है, एक मनवांछित वधु, मतलब कोई भी अगर कोई प्रेम विवाह करना चाहता है, उनके प्रेम विवाह में कोई रुकावट ना आए, आसानी से हो जाए और सुख मतलब कोई भी दिक्कत ना रहे, कहने का मतलब ये है जी। तो कोई ऐसा उपाय है जो कर सके? देखिए, जो कोई इंसान प्रेम विवाह करना चाहता है तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। सावन का महीना चल रहा है, बहुत बड़ी चीज है। आपको करना क्या है, सावन के महीने में 2 पिंड बनाने हैं, माँ भगवान शंकर के और माँ गोरा के। उनको लेके भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। जैसे आपका बल पड़ता है, पानी से, दूध से, बेलपत्तर से, वैसे उनका मतलब कहते हैं ना कि अभिषेक करना है और उस पिंड को उनको चढ़ाना है और रोली से गठबंधन करना है। अच्छा, रोली से गठबंधन करना है उनका, और आपको उसके 7 राउंड मारने हैं। अच्छा, मतलब परिक्रमा करनी है, ठीक है। और आपको मात्र और मात्र 12 दिन के बाद में इन चीजों का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर ये प्रक्रिया सावन चल रहा है, चाहे 4 सोमवार हैं या 5 आते हैं, तो उसमें कर ले। हाँ, अगर सावन नहीं चल रहा है तो 12 सोमवार लगातार ये प्रक्रिया कर लें, आपका मनचाहा प्यार आपको मिल जाएगा। पक्का मिलेगा 1001%। हाँ, अगर ये चीजें जिनके रिश्ते के अंदर दरार आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या पति पत्नी है, जिनका रिश्ता मतलब खत्म ही होने वाला है, तो अगर वो ये उपाय कर लेते हैं, जैसे महादेव का और माँ गोरा का एक रिश्ता है, वैसे उनका जीवन भर 7 जन्मों तक, यानी 700 साल एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। बिल्कुल। ठीक है महाराज जी, अब मैं थोड़ा सा और चलता हूँ। अच्छा महाराज जी, तो कपल के लिए भी कुछ बताइए, मतलब जैसे कि जो प्रेम विवाह करना चाहता है और उनके प्रेम विवाह मतलब सफल हो जाए, उसके लिए कोई बताइए। देखिए, प्रेम विवाह के लिए मैं आपको एक सटीक उपाय बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको कपल के साथ में, यानी जोड़े के साथ में, वृंदावन के अंदर, आपने सुना होगा बांके बिहारी टेम्पल है। हाँ, अरे कौन नहीं जानता सब जानते हैं। तो बांके बिहारी टेम्पल है, आपको वहां पे जाना है। तो आप देखोगे कि आप मंदिर के बाहर बहुत सारी मालाएं दिखती होंगी, आपने बहुत सारी मालाएं देखी होंगी, पर करना क्या है, आपको वहां से कमल गट्टे की माला लेनी है। ठीक है महाराज जी। उसको लेके मंदिर के अंदर जाना है। जब आप मंदिर के अंदर जाओगे तो सामने पुजारी आपको दिखेंगे। हाँ। पुजारी जी, तो आपको करना क्या है, वो माला उनको दे देनी है। अच्छा, पुजारी जी को? जी बिल्कुल। ठीक है। तो वो माला मंदिर के अंदर अर्पित कर देंगे। तो जब वो माला उस मंदिर के अंदर अर्पित कर देंगे तो वो माला आपको वापिस भी देंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार जोड़े वहां पे पहन के रखते हैं। हाँ, देखा है जी। हाँ। तो आपको करना क्या है, जोड़ों ने, दोनों ने, और जो आपको वहां से माला मिले उसको धारण कर लें, और जो भी आपका बल पड़ता है वो दक्षिणा आप उनको
दे दें। अच्छा, पुजारी जी को? बिल्कुल, अच्छा। पुजारी जी को दक्षिणा दे दें। ठीक है। और ये आपको कार्य 7 पूर्णमासी लगातार करना है। और 7 आप पूर्णमासी तक? जी, और इसके बाद में आपका जोड़ा और मनचाहा प्यार एकदम सफल हो जाएगा। पक्का महाराज जी। बिल्कुल, आप जाके देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रणाम की जरूरत नहीं होती। अच्छा महाराज जी, हमने प्रेम विवाह की बात कर ली, मैं बात करना चाहता हूँ खोए हुए प्यार की। खोए हुए प्यार के लिए कोई रेमेडी, कोई उपाय? हाँ बिल्कुल, आप अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है, उसको बीच में से कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में एक अशोक का पत्ता आता है, उसके बीच में उस नींबू को उस पत्ते के बीच में डालना है और उसको काली मिर्च या लौंग से बंद कर देना है। और अपने सर से राइट टू लेफ्ट, लड़का हो तो राइट, लड़की हो तो लेफ्ट, इस नींबू को चलते हुए पानी में छोड़ते हुए एक मंत्र का जाप करना है 21 बार। ओम चरसी गोडम गोडम, ओम चरसी गोडम गोडम। तो इससे आपको आपका खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। पक्का महाराज जी? 1001%। ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी, आजकल देखिए कि पति पत्नी में बहुत झगड़े हो गए हैं जी। मतलब आजकल रिश्तों में बहुत तनाव बढ़ गया है, और तनाव इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अंदर से तो चाहते हैं कि मतलब मामला बना रहे, क्योंकि कोई शादी जब करता है तो रिश्ता तोड़ने के लिए शादी नहीं करता, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शादी करता है, जीवन में नया स्टेप लेने के लिए शादी करता है। तो उनके लिए कोई उपाय बताओ जो मतलब जिनकी फाइट बहुत ज्यादा हो रही है, वो फाइट फिर से प्यार में बदल जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शादीशुदा जीवन है, इसके अंदर जो कमरे की बात है वो कमरे में ही रहनी चाहिए, जो मियाँ बीबी की बात है। ये बात तो सत्य है महाराज जी। हाँ। ठीक है। और अगर ये चीज बाहर आ जाती है, यानी जग जाहिर हो जाती है, तो फिर ये चीजें संभलती नहीं है, चाहे वो संभालने वाला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, फिर वो रिश्ता बिखर ही जाता है। तो इसको एक आपके रिश्ते को बचाने के लिए, यानी पति पत्नी के रिश्ते को बचाने के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं। आपको करना क्या है, आपको एक शहद, जो मीठा हनी होता है, शहद लेना है। उसके अंदर लड़का है लड़की दोनों की फोटो डालनी है, पति पत्नी की दोनों की फोटो डालनी है। उसके अंदर लौंग 5 इलायची और 1 रुपए का सिक्का अपने सर से 7 बार घुमा के उसमें डाल देना है, और उसको ऐसी जगह पे रखना है जहां सिर्फ घर के आपको ही मालूम हो। और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा। पक्का महाराज जी? बिल्कुल। कितने दिनों में? मात्र से मात्र 14 दिनों में। ठीक है महाराज जी, अगर कोई अपने जीवन में सुख शांति चाहता है तो ये महा उपाय कर सकता है जी। अच्छा महाराज जी, मुझे ये बताइए कि जैसे कि जब कोई रिश्ते में तीसरा आ जाता है, अगर मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनके रिश्तों में कोई तीसरा आ गया, या फिर अक्सर हमने देखा है पति पत्नी के बीच में भी कोई तीसरा आ जाता है। मैं बात करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, कि तीसरे पर्सन रिश्ते में ना आए, वो दूर हो जाए। अगर बात पति पत्नी की है तो समाज में बात ना फैले, ऐसा भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि उनका जैसे रिश्ता है वैसे पुराना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको थर्ड पार्टी रिमूवल चाहिए, यानी कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आ गया है पति पत्नी के जीवन में, तो मैं आपको एक सटीक उपाय बताता हूं, जो मेरा खुद का सिद्ध किया हुआ उपाय है। आपको करना क्या है, आपको एक अशोक का पत्ता लेना है, अशोक पेड़ का। उसके अंदर अगर आपको पता चल गया है कि कौन लड़का या लड़की हमारे दोनों के बीच में आ रहा है, उसका फोटो निकलवाना है। उस फोटो को उस अशोक के पत्ते के अंदर रखना है, और उसके अंदर एक पुतला बना के रखना है। पुतला बना के उसको अशोक के पत्ते के अंदर काले धागे से लपेट के, यानी आप समझ रहे हो कि उस चीज को लपेट के उसको आग के पेड़ के नीचे, अच्छा जी, आग के पेड़ के नीचे 11 दिन लगातार ये रेमेडी करनी है। वो दुश्मन, वो यानी थर्ड पार्टी आपके दोनों के रिश्ते से, जिंदगी से क्या मतलब लाइफ टाइम दूर हो जाएगा। पक्का महाराज जी? बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, हमने काफी कुछ हस्बैंड वाइफ को लेकर डिस्कस किया, हमने काफी कुछ मतलब लड़का लड़की या प्रेमी प्रेमिका को लेकर डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ घर की, घर से रिलेटेड। जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि घर में कोई नेगेटिविटी हो जाती है, जैसे कि मान लो सब कुछ बढ़िया चल रहा था घर में, अचानक घर में लड़ाइयों की आवाज आने लगी, या फिर आर्थिक ये चीजें आजकल अक्सर ज्यादा ही कुछ हो रही हैं जी। तो इसके लिए मैं आपको एक, जैसे घर के अंदर जो नेगेटिविटी है उसके लिए मैं आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा। आपको करना क्या है,
हर रोज प्रतिदिन घर का जो मुख्य मेंबर है उसको एक पानी का तांबे के अंदर, तांबे का जो लोटा होता है उसके अंदर पानी भरना है और उसके अंदर कपूर और शहद या कच्चा दूध कोई भी चीज ले सकते हैं और उसको प्रतिदिन सूर्य भगवान के ऊपर अर्पित करना है। अच्छा, तो आपके घर में से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी हमने ये भी देखा है, अक्सर हमने अपने भी घर में देखा है कि मान लो घर पे कभी नींबू मिर्च टांग देते हैं, काला धागा बांध देते दरवाजे पर, जो घर का जो मेन डोर होता है। कभी कभी मैंने देखा है पंचमुखी हनुमान जी भी लगा देते हैं। बिल्कुल। क्या ये नजर दोष रोकने में कारगर होती हैं ये सारी चीजें? जी हाँ, काफी हद तक होती हैं, पर कुछ समय के लिए होती हैं। अच्छा, कंफर्म नहीं होती कि हाँ हम कह दें 100% हो गई है। हाँ, जब मान लो हमें पता चल गया कि नेगेटिविटी कोई ऐसी एनर्जी है या फिर जो इन उपायों से भी नहीं जा रही, या फिर कभी कभी हमने देखा है कि घर में खून के छींटे भी देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, कपड़े वो गायब हो जाते हैं कई बार हो जाता है। जी जी जी। देखिए, मैं आगे भी काफी बार बोल चुका हूँ, ये जो करने वाली चीजें होती हैं, करने वाला हमेशा अपना होता है, पराया नहीं होता। हाँ, समझ रहे हैं? घर का भेदी लंका ढाए, यानी भगवान रावण, मैं रावण जी को भगवान ही कहता हूँ क्योंकि उनके जितना ज्ञानी और ज्ञाता कोई नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो उनको भी अपने ऊपर घमंड हो गया था, पर उनका भी जो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए जी, तो विभीषण ने उनकी लंका को ढा दिया। जी जी जी, सही बात है। हनुमान जी या भगवान राम ने लंका नहीं ढाई, विभीषण ने ढाई। बिल्कुल 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 100%। वो तो एक मतलब मान लो कि एक माध्यम थे। वो तो एक, देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, शायद आपको किसी ने कभी बताई नहीं होगी। जो रावण का वध था वो राम के परिवार में से लिखा गया था, भगवान राम जी के। अच्छा जी, पर ये निश्चित नहीं था कि वही वो वध करेंगे। तो राम के दादाजी को भगवान शंकर ने वो तीर दिया था, सिद्ध किया हुआ तीर। लोग ये जानते हैं कि रावण की मृत्यु धुनी से हुई है, पर उसकी असली मृत्यु उस तीर से हुई है। वो तीर भगवान शंकर ने उनको दिया था, पर फिर रावण ने वो तीर अपनी शक्तियों से उनसे छीन लिया। अच्छा जी, और वो तीर जब छीन लिया तो वो उस तीर का उसने किसी को नहीं बताया कि ये तीर मेरे पास में आ गया है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपनी मौत को कैद कर लूं। अच्छा, तो इसलिए उसने वो तीर उनसे छीन लिया। तो उसने उस तीर को, जैसे आपने देखा होगा पहले कोई बिस्तर या बेड होता था तो उसके चारों तरफ जैसे पिलर्स होते थे। तो उसने वो तीर एक पिलर में गड़वा दिया, और जिसका राज सिर्फ उसी को मालूम था, उसके अलावा वो राज किसी को नहीं मालूम था। पर ना जाने अनजाने में वो राज उसने अपनी पत्नी को बता दिया। तो ये चीज जब भगवान हनुमान जी उस तीर को जब लंका में आग लगाई, उससे पहले वो तीर को लेके भगवान राम के पास वापस गए थे, जिससे उस भगवान राम ने रावण की मृत्यु की थी उस तीर से। वो तीर से जो नाभि में मारा था, उनका नाभि में मृत्यु नहीं थी, उस तीर में मृत्यु थी। अच्छा वो मृत्यु उन्होंने अपने हाथ में कैद कर ली। ठीक है महाराज जी, आपने एक अच्छा किस्सा बताया, नया किस्सा बताया। शायद मुझे लगता है आम जनमानस को शायद इतनी जानकारी है इस किस्से के बारे में, या इस संदर्भ में जानकारी शायद हो। तो महाराज जी, हमने काफी कुछ डिस्कस किया जी, और भगवान भोलेनाथ और केदारनाथ धाम के बारे में जो आपने रहस्य बताया, जो उजागर किया, ये भी अपने में बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, और शायद ही लोगों को पता होगा। और साथ ही साथ आपने भगवान राम और रावण का आपने जो प्रसंग बताया वो भी एक नया ही था। और हमने इस पॉडकास्ट में काफी कुछ लोगों की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, तंत्र मंत्र को लेकर, भैरव तंत्र को लेकर आपने नई नई चीजें बताई। ये पॉडकास्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उम्मीद है आपको भी लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई भी अगर माइंड में प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट में लिखिए। मैं आपके कमेंट, अगर आप अपने नाम के साथ कमेंट करते हैं तो अगले पॉडकास्ट हमारे जी से मैं वो सारे कमेंट फिर से पूछूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका समय देने के लिए। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।